नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज हम अगला वीडियो लेकर आए हैं और ये बेहद इम्पोर्टेंट है। बीएड प्रथम वर्ष पहला पेपर फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन और डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए, जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में पहला पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और बीएड का जो द्वितीय पेपर है प्रथम वर्ष का साइकोलॉजी वाला, मनोविज्ञान वाला जो दूसरा पेपर है, उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो चाहे शिक्षा दर्शन हो, दोनों में शिक्षा अवश्य पूछी जाती है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। अब शिक्षा का अर्थ हम प्राचीन काल से ही लेते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, विद्या ददाति विनयम। तो पहले प्राचीन दृष्टिकोण है, उसमें शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या जो शब्द है वो विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। हम बात करते हैं आखिर जानेंगे किसको, तो जानने का अर्थ लिया जाता है ज्ञान से। अब हम आगे बात करते हैं इसका अर्वाचीन दृष्टिकोण क्या है। अर्वाचीन दृष्टिकोण में जो शिक्षा है वो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कौन सिखाता है और कौन सीखता है। तो टीचर सिखाता है और स्टूडेंट सीखता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। तो शिक्षा में हम अंग्रेजी को कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेशन की उत्पत्ति एजुसियर से भी हुई है और एडुकेयर से भी हुई है। तो एजुसियर का अर्थ है विकसित करना या निकालना, और एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर बाहर क्या निकालते हैं। हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी कि बच्चा एक कोरा घड़ा नहीं है, बल्कि बच्चे के पास संपूर्ण ज्ञान है। बस शिक्षक को जरूरत होती है उसके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने की। तो वही एजुकेशन का अर्थ होता है बाहर निकालना। किसको निकालना? बालक के अंदर जो ज्ञान विद्यमान है उसको बाहर निकालना। अब कैसे निकालना है, यही शिक्षक का कार्य है कि हम उसके अंदर के ज्ञान को हम कैसे निकालेंगे। तो ज्ञान को हम तभी बाहर निकाल सकते हैं जब हम उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब जो एजुकेटम शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, एक ई और दूसरा ड्यूको। एक ई और दूसरा ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात बालक के अंदर जो शक्तियां मौजूद हैं उनको बाहर निकालना, ये एजुकेशन का अर्थ है। तो अभी आपने विद्या का अर्थ जाना। विद्या का अर्थ है जानना, और जानना का अर्थ ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों, एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, और एजुकेटम दो शब्दों ई प्लस ड्यूको से बना है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, अर्थात बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। हमें ये पता चल गया कि शिक्षा का अर्थ क्या है। हम बात करते हैं कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो जो शिक्षा के प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा दूरस्थ शिक्षा, जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है वह हमारी औपचारिक शिक्षा ही है। इसे हम नियमित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि बालक उसमें नियमित टाइम टू टाइम विद्यालय जाता है। हम बात करते हैं कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है।
तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जो विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अर्थात विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें से पहले से योजना बनी होती है, पूरा पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होता है, स्टूडेंट निश्चित होते हैं, कक्षा निश्चित होती है, बच्चों को क्या पढ़ाना है ये निश्चित होता है, कौन सी शिक्षण विधियों का यूज करना है ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। अर्थात हम आसानी से कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें विद्यालय निश्चित होता है, विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत दी जाती है, कक्षा निश्चित होती है, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होती है, अध्यापक निश्चित होता है, स्टूडेंट निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं। ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इसके जो साधन हैं वो है विद्यालय से मिलती है, पुस्तकालय से मिलती है, संग्रहालय से मिलती है, चर्च में जाने से मिलती है या अजायब घर में जाने से मिलती है, क्योंकि इसमें समय भी निश्चित होता है और इनका स्थान भी निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और जो हमारी औपचारिक शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से परतंत्र थी। किसके द्वारा परतंत्र थी? वो शिक्षक के द्वारा परतंत्र थी, उसमें शिक्षक का मुख्य स्थान था। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसमें शिक्षक निश्चित होता था। औपचारिक शिक्षा में इसमें शिक्षक निश्चित नहीं होता, बल्कि जो बच्चे को शिक्षा देगा वही उसका शिक्षक हो जाएगा। अर्थात अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय किसी भी शिक्षण विधि से बालकों को दी जाए, ऐसी शिक्षा कहलाती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। ये किसी भी स्थान पर दी जा सकती है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो। इन जगहों से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो हमारी शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। अब बात आती है तीसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा हमारी दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को अंग्रेजी में डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। इसे हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन शिक्षा, परिसर से बाहर अध्ययन, इन आदि नामों से हम जानते हैं दूरस्थ शिक्षा को। आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बच्चा है जिसकी पढ़ाई बचपन में छूट गई थी और वो आगे चल के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, तो उसे हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उसे हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है और ज्ञान को ग्रहण करना चाह रहा है, शिक्षा पूरी करना चाह रहा है, तो उसे हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उसकी शिक्षा को हम पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी डिग्री मान्य होगी। अगर वो दूरस्थ शिक्षा से पढ़ेगा, पत्राचार शिक्षा से पढ़ेगा, तो उसकी जो डिग्री है वो भी मान्य होगी और वो आराम से अध्ययन भी कर सकता है। अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से NIOS के बच्चों को जो प्राइमरी की क्लासों में पढ़ा रहे थे उनके लिए BTC करवाई गई, लेकिन वो DLED रेगुलर नहीं करवाया गया, NIOS से करवाया गया, पत्राचार शिक्षा से करवाया गया, क्योंकि अगर वो रेगुलर करते तो उनका ये जो कोर्स है वो मान नहीं होता। तो जो दूरस्थ शिक्षा है वो हम दो तरीकों से दे सकते हैं बच्चों को, एक मुद्रित माध्यम से और दूसरा अमुद्रित माध्यम से। मुद्रित माध्यम क्या है? घर में हम किताबें, अध्ययन से रिलेटेड सामग्री डाक के माध्यम से घर में भेज सकते हैं। अमुद्रित माध्यम का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के द्वारा हम बच्चों तक अध्ययन की सामग्री पहुंचा सकते हैं। अतः दूरस्थ शिक्षा भी एक अच्छी भूमिका निभा रही है बच्चों को शिक्षा देने की। तो आज आपने पढ़ा शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है, अर्वाचीन अर्थ क्या है, और एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, और शिक्षा के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार के बारे में आपने पढ़ा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। कल हम बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में, और आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है माधव बादल सर। धन्यवाद।